बोल दो रे सुन भी नहीं। Great supporter of Happy चालू क्या है ये मार्च और आज आप इस मार्च से क्यों जुड़ी हुई हैं? देखिए, LGBT समुदाय एक हमारे जो सोसाइटी में बहुत पहले से हिस्सा रही है और स्पेशली इंडियन कल्चर में तो बहुत आपको उदाहरण मिलेंगे हमारे समुदाय से। सो ये एक मार्च है जहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, हमें भी उतने ही हक मिलने चाहिए जितना आपको मिलता है और हमारे भी परिवार हैं, हम भी इंसान हैं। तो यही है कि हम सबको दिखाना चाहते हैं कि हम अगर रास्ते पे नहीं आए अपना हक मांगने तो शायद हमें कभी मिले ही नहीं। तो और हम इट्स अ पीसफुल मार्च, तो हम ऐसा दंगा फसाद तो नहीं कर रहे और हम अच्छे से घुल मिल के सबके साथ, आपके साथ आप भी इस मार्च का हिस्सा हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि मीडिया भी कवर करती है और हमें लोगों के साथ ही बढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक डिसीजन आया था जब सेम सेक्स मैरिज का जो है वो पिटिशन दायर किया गया था, लेकिन वो डिसीजन नहीं दे पाई और इस वजह से ये पार्लियामेंट पर दिया गया है डिसीजन। तो इस पर अब क्या कहेंगे? मैं पकड़ लूँ एक मिनट, हम माइक हिल जाएगा और आप बोलिए, चलेगा। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अपने जो लॉज हैं, अपने जो पॉलिसीज़ जो बनती हैं उनके बारे में पूरी जानकारी, ये आधी जानकारी जो होती है वो एक्चुअली ज़्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि ट्रांस वुमेन एंड ट्रांस मैन को ये हक दिया गया कि हम शादी कर सकते हैं, बट पूरी कम्युनिटी को नहीं मिली। तो ऑब्वियसली जब तक हर कम्युनिटी के हर सदस्य को ये हक ना मिले तब तक हमें तो लड़ाई करनी पड़ेगी और अच्छे से करेंगे। ऐसा नहीं है, अगेन हम दंगा फसाद नहीं करेंगे, लड़ाई ऐसा झगड़ा नहीं करेंगे, बट
हमको आपको याद दिलाना भी ज़रूरी हो जाता है कभी कभी ना, कि हमारे भी परिवार हैं, हमको भी बिल्स भरने पड़ते हैं, हमको भी काम करना पड़ता है. सो देन इफ़ यू डोंट गिव अस राइट्स, देन हाउ इज़ इट गोइंग टू बी पॉसिबल. एंड नॉट जस्ट द प्रिविलेज. तो ये आप मुंबई में देख रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत इंटरसेक्शन होती है. बट जो छोटे गाँवों में हैं, जो किन्नर या फिर जो हिजड़ा कम्युनिटीज़ से हैं, जो ट्रांस कम्युनिटीज़ से हैं, जो नॉन बाइनरी LGBT कम्युनिटीज़ से हैं, तो उनका क्या हो. सो उनको तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता. सो आई थिंक दैट अगर हम एक साथ होकर ये मूवमेंट को आगे ना बढ़ाएं और कहें कि नहीं, एज ट्रांस वुमेन या ट्रांस मैन या ट्रांस पीपल हमको हक है, पर बाकियों को हक नहीं. क्या आपको लगता है आज भी इतना जो सोसाइटी और ये भारत देश जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है अभी भी भेदभाव नहीं होता है या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को दिया जाता है? आपको लगता है? नहीं ना. आपको लगता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं ट्रांसजेंडर्स को? मुझे नहीं लगता. एजुकेशनल लेवल पे ही नहीं होता तो फिर तो हमको हमारी बहनों को तो क्या करेंगे आप बताइए. व्हाट आर द मीन्स थ्रू विच अ ट्रांसजेंडर पर्सन शुड फीड हरसेल्फ, स्पेशली इफ शी इज़ फ्रॉम द लोअर स्टेट एंड नॉट एजुकेटेड. आप बताएं, अगर आप हमें काम देंगे तो हम काम करेंगे. तो ये है कि डिस्क्रिपेंसी हर गली नुक्कड़ में होती है. अगर हम एक अम्ब्रेला लॉ बनाएं जहाँ पर सबको एजुकेशन का हक होना चाहिए, ताकि वो काम करके अपनी ज़िंदगी बिताएं, ना ही मांग के. वो काम करके, वो दोनों हाथ जो ताली मांगते हैं ताली बजा के, वही हाथ आपको काम करके हाथ बटा के भी आपसे अपना हक ले सकते हैं. उन्हीं दो हाथों से वो काम करके एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी बढ़ सकते हैं आगे आपके साथ. बट ये आपके ऊपर होता है, और इसीलिए हम बोलते हैं एलाइशिप जो होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कि हम सिर्फ एक कम्युनिटी में ही नहीं रह सकते, हमको बाहर आना पड़ता है. और हमारे फॉर एग्जांपल मेरे पिताजी हैं मार्च में, वो तो चले गए अभी कहीं पे आगे, बट वो भी हैं हमारे साथ. और वो भी, हम भी तो किसी की संतान है ना, हम ऐसे आसमान से तो नहीं टपके. तो उनकी भी कोई आशाएं हैं, वो भी हमें भी पूरी करनी है. हमारे भी बच्चे हैं. तो ये है कि हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ें. सो दैट इज़ द थिंग. एंड आई थिंक दैट येस देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन. अभी तक इक्वालिटी तो मिली नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि हम 10 साल पहले से आगे नहीं बढ़े. काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, जहाँ पर हम खुद मंत्रियों के साथ बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं. तो पॉलिसीज़ बन रही हैं और वो बनती रहेंगी, तो हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए. एंड इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम कहेंगे कि देयर इज़ ओनली वन लव की कोई रिलीजन, ना कोई जेंडर होना चाहिए. लव इज़ लव. उसमें आप बाधाएं ना डालें तो ही बेहतर है. दैट इज़ द बेस्ट. थैंक यू. मैं पकड़ लेती हूँ माइक, चलेगा. आपका नाम? क्या है ये मार्च और क्यों आज आप आए? ये समलैंगिक लोगों का स्वाभिमान परेड है, मार्च है. और मैं ये मेरा 6ठा साल है जो मैं मार्च अटेंड कर रहा हूँ. और इस बार मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे साथ आए हैं जो मेरी जैसे समलैंगिक नहीं है, बट वो बिलीव करते हैं कि मुझे भी आज़ादी मिलनी चाहिए, मुझे भी वो सारे राइट्स मिलने चाहिए, मुझे भी उतना प्यार मिलना चाहिए जो सब लोगों को मिलता है. तो मैं यही चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ मेरे सारे दोस्तों के साथ. तो वो ही है मेरे लिए प्राइड मार्च, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है. सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक डिसीजन आया था जिसमें सेम सेक्स मैरिज को लेकर जो पिटीशन है वो फाइल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ कह नहीं पाया और पार्लियामेंट पर ये डिसीजन रखा गया है. तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ऐसे ही बोलूँगा कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं. तो बहुत अभी जंग बहुत लड़े हैं हम लोग, अभी और आगे बढ़ेंगे और हमारे जितने भी राइट्स हैं, जो मैरिज राइट्स हैं, सारे राइट्स हम लेके रहेंगे. अब अभी थोड़ी चीज़ें हमारी कंट्री में जो बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक है, तो बहुत सारी चीज़ें स्लोली होती है. तो हम भी वेट करेंगे, हम भी उनके साथ बात करेंगे और हम स्लोली एंड स्टेडीली वी विल विन दिस रेस. क्या है ये मार्च और क्यों किया जा रहा है? देखो कैसा है पता है क्या, कि बहुत से लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही जस्ट बिकॉज वो ट्रांसजेंडर है या फिर वो नॉन बाइनरी है या फिर वो जेंडर फ्लूइड है. अब देखो अभी मैंने जस्ट बताया जैसे कि एक दोस्त थी मेरी एंड शी वॉज ट्रांसजेंडर एंड उन्होंने मास्टर्स किया था फैशन डिज़ाइनिंग में. उनके स्टाइल्स चुरा लिए गए थे और वो प्रेजेंट किए गए थे, पर उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, जो कि बहुत गलत है. और जस्ट बिकॉज वो ट्रांसजेंडर है उनको जॉब भी नहीं दिया जाएगा, तो ये काफ़ी गलत है. हम दिस इज़ वेरी रॉन्ग. सो आई मीन
I would only request to people to start considering the people from the community. They have their own talent and they know they can bring a lot much more to the table when it comes wise professionally. Because I don't think कि community में transgenders especially उन लोगों को professionally chance मिल रहा है to represent their talent. And I would humbly request to each and everyone to start giving chances to transgenders. अगर आपको पता है रिसेंटली गौरी जी जो है जो ट्रांसजेंडर की जिन्होंने हमको अब तक संभाल के रखा है उनको अभी रिसेंटली नेशनली अवार्ड मिला। तो आप समझ रहे हो कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं बट स्टिल देयर इज़ नो इम्प्लीमेंटेशन इन सोसाइटी। तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके के मार्च से सरकार आपकी मांगे सुनेगी या सरकार आपकी बात सुनेगी? आपको लगता है हमारे पास दूसरा तरीका है? आपके साथ आज कितने लोग जुड़े हैं? आप तो देख ही रहे। नहीं, मुझे फिर भी एक आंकड़ा काफ़ी बता लोग सकते हैं, हैं आप प्लीज़? देख लो सारे लोग आए हुए हैं बाहर से। शी हैज़ कम फ्रॉम यूके बिकॉज शी इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया। सो काफ़ी लोग हैं और इट्स जस्ट दैट कि इक्वल राइट्स ही है। आप आपकी चीज़ें करो, हम हमारी चीज़ें करेंगे, बट इट्स जस्ट दैट एक इक्वल राइट्स मिलना चाहिए हर किसी को। डजेंट मैटर वो कहाँ से आ रहा है, उसकी जात क्या है, उसकी सेक्सुअलिटी क्या है। It has to be equal opportunity to everyone whoever is here present. And the reason we are doing is because we want to put out there कि भाई है लोग, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और देखो हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर आप हमें एक्सेप्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हम नहीं बदलना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जो वर्डिक्ट आया है इसमें वो डिसीजन नहीं दे पाए और कहा कि इस तरीके से सेम सेक्स मैरिज को लेकर जो है वो उन्होंने पार्लियामेंट पर डिसीजन रखा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये काफ़ी पॉलिटिकल हो जाएगा और भले ही उन्होंने पार्लियामेंट पे डाला है, सही है, अच्छी बात है, बट अगर आप देखोगे आदि शक्ति भी शिव जी का रूप था। विष्णु जी ने स्वयं एक फीमेल का अवतार लेके एक राक्षस को मारने की कोशिश करी थी। तो एग्जिस्टेंस हमेशा से रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ नया आया है। जस्ट बिकॉज हमको मुगलों ने, हमको ब्रिटिशर ने इतने सालों राज किया है तो हम वो भूल चुके हैं। वरना अगर आप मुगलों की भी अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ में हमेशा ट्रांसजेंडर होता था। फॉर एग्जांपल अगर आप वो मूवी पद्मावत में अगर देखोगे खिलजी के पास मलिक कफूर था और वो ये था। तो ऐसा कुछ नहीं कि कभी एग्जिस्टेंस नहीं रहा। एग्जैक्टली, तो वो हमेशा से रहा है। वो ऐसा हुआ कि हम भूल चुके हैं। अब आप जाती हो शिव जी को पूजा करती हो और शिव जी का ही वो आदि शक्ति है, आप मना कर दो कि वो शिव जी नहीं है। मेरे हिसाब से लाइक ब्रिटिशर्स ने ये रूल लगाया 377। ओके, एक मिनट, आपका नाम? प्रथम मैंने देने जी आपका नाम प्रवीण सुनाम। और ये क्या है ये और क्यों किया जा रहा है और कितने लोग हैं आपके साथ? बेसिकली जैसा आप देख रहे हो ये पदयात्रा है और इसे हम इंग्लिश में LGBTQI प्राइड बोलते हैं। इसे हम लोग ने इस साल क्यूआर प्राइड का नाम दिया हुआ है। और ये पदयात्रा है, ये हमारा एग्जिस्टेंस शो करने के लिए एक यात्रा है जहाँ पर हम बहुत सालों से बहुत सारी चीज़ों पर संघर्ष करते हुए यहाँ तक आए हुए हैं। जैसे मैंने कहा LGBTQI कम्युनिटी जो है वो सारी कम्युनिटी जो है उसका रिप्रेजेंटेशन इस वॉक में आता है और ये सालाना एक बार होता है जस्ट टू शो आवर एग्जिस्टेंस, पहली बार। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये बहुत सारे संघर्षों के बाद आया है। यानी कि एक ज़माना था जहाँ पर ऐसा कानून था इंडिया में जिसकी वजह से अगर मैं एक लड़का हूँ और मुझे एक लड़का पसंद है और मैं एक लड़की हूँ और मुझे लड़की पसंद है या समलिंगी जिनको कहते हैं, उनको क्रिमिनलाइज करने का एक कानून इंडिया में था जो कि 2018 में निष्कासित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है या स्क्रैप किया है इस कम्युनिटी के लिए, जिसकी वजह से ये कम्युनिटी अभी आज़ादी से अपनी बाकी सारी ज़िंदगी जो है आज़ाद इंडिया में आज़ाद तरीके से जी सकती है। लेकिन वहाँ तक ही हमारी ज़िंदगी सीमित नहीं है, तो इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक लड़का है उसे लड़के के साथ शादी करनी है या एक लड़की को लड़की के साथ शादी करनी है या समलिंगी को एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए जो सेम सेक्स मैरिज है उसके लिए मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी और उसके लिए हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। उसको अलग तरीके से हम पेश करेंगे क्योंकि आपने सुना रहेगा कि 2023 में एक वर्डिक्ट आया था और वो वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने, जी मैं इसी सवाल पर आने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने शादी के लिए नकार दिया है और इसे पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ा है ये डिसीजन को, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो देखो क्या है, जैसा उन्होंने कहा था कि हम वो एक सबसे बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी है और उन्होंने कहा था कि कोई भी चीज़ को बनाने का कानून हमारे हाथ में नहीं है, वो
काम पार्लियामेंट का है, तो उन्होंने पार्लियामेंट से छोड़ा, इसलिए हम लोग बहुत नाराज़ हैं और हमको बहुत बुरा लगा। लेकिन हमेशा कहते हैं ना कि हमेशा उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि हमारे कुछ समाज के लोग जो है एक साथ आएंगे, अलग तरीके से पिटीशन रखेंगे और शायद से कुछ कमियां थी हमारी पिटीशन में, वो कमियां पूरी करते हुए हम वापस से अपनी मांगे रखेंगे। डेफिनेटली मतलब सब खत्म नहीं हुआ है। क्या आप किसी ट्रस्ट से जुड़े हुए? मैं अभी के लिए फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था के साथ काम करता हूँ। ये संस्था पूरी इंडिया में 44 लोकेशन पर काम करती है 18 स्टेट्स के द्वारा। बट उसी के साथ साथ मैं एक यूतक नाम की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ जो LGBTQI कम्युनिटी के राइट्स के लिए काम करती है।